या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे। इसके अलावा तो कोई चॉइस नहीं, जाना होगा तुम्हें, यहां से जाना होगा। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी। मेरा मतलब है कुछ ना कुछ अरेंज कर लेंगे हम, लेकिन देखो तुम्हारा इस वक्त यहां से जाना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हिना वापस आ जाए, प्लीज यहां से निकल जाओ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो उठो, चलो शाबाश उठो, चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देर हो जाएगी। चलो ना, इससे पहले कि वो दोनों भी अपने कमरे से बाहर निकल आए, प्लीज आओ जल्दी से। क्या कर रही हो? फिर से रोना धोना शुरू कर दिया तुमने? अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्या समझती हो कि मुझे अच्छा लग रहा है इस तरह तुम्हें घर से निकालना? अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि हम दोनों को मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल करना है ना। और ये सिचुएशन ये कह रही है कि तुम्हारा यहां से जाना बहुत जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब अगर वो फिर भी नहीं मानी तो क्या करेंगे आप? पड़ेगा ना, फर्क पड़ेगा, उसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। मुनीब, आप फर्ज करें कि वो नहीं मान रही, फिर क्या होगा? आप क्या करेंगे? अरे यार, थोड़ा सा वक्त तो मिल जाएगा ना सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और फिर जब उसे पता चलेगा कि तुम यहां से चली गई हो, तो इसका असर पड़ेगा उस पर। और उसने जो तलाक का फंदा मेरे गले में डाला हुआ है, कम से कम वही थोड़ा बहुत ढीला हो जाएगा। मुनीब, अगर उन्होंने मेरी तलाक की शर्त रख दी, फिर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूं? तुम्हें लगता है? आप उनको भी तो नहीं छोड़ सकते। तुम चाहती हो ना कि मैं उसको तलाक दे दूं? चाहती हो ना? बताओ, तुम्हारे दिल में यही बात है ना? फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। अरे मुझे मालूम है तुम नहीं रह सकती। अरे मैं कहाँ रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर? जब मैं उसको ये बताऊंगा ना कि मैंने तुम्हें सच सच बता दिया है सब कुछ, और तुम यहाँ से गायब हो गई हो, बगैर बताए कहीं चली गई हो, और कोई अता पता नहीं है तुम्हारा, तो आई एम श्योर उसका गुस्सा गिल्ट में बदल जाएगा। आई एम श्योर। उसके बाद मैं घर में कैसे आऊंगी? मैं वापस कैसे आऊंगी? अरे यार, वो सिचुएशन आने तो दो। जब वो सिचुएशन आएगी ना, उसको भी हैंडल कर लेंगे, मैं हूं ना। तुम्हें पता है क्या? मुनीब मामू ने ना दूसरी शादी कर ली है उन्हीं आंटी से, वो जो उनके घर में रहती हैं। अगर ये बात तुम्हारी जुबान से कहीं बाहर निकली, मैं काट के रख दूंगी तुम दोनों को। तो जा रही थी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए इकबाल। अच्छा, ये बैलेंस डलवा दिया मैं। इकबाल, एक बात तुम भी कान खोल के सुनो। अगर तो हिना भाभी ने कोई तीली जलाई, तो मैं इधर तुम पे भी तेल छिड़क दूंगी।
सुना तुम दोनों ने क्या कहा है मैंने? जी अम्मी। हाँ, सब कुछ रख लिया ना? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ? एक चीज रह गई। पता नहीं अब इस निकाहनामे की जरूरत पड़ेगी भी कि नहीं। क्या मतलब? जिस तरह से आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं ना मुनी, ऐसे तो कोई अपने बुरे किराएदार को भी नहीं निकालता। यार कैसी बातें कर रही हो तुम? कम से कम इस तरह की वैल्यू बातें तो ना करो। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इस रिश्ते को बचाने के लिए कर रहा हूं। पता है मुनी, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा है? जब मैं यहां से जाने की बात करती थी और आप मुझे रोक लेते थे। और जानती हो, तुम मुझे तब सबसे ज्यादा बुरी लगती थी जब तुम यहां से जाने की बात करते थे। कल रात कैसे गुजरी है इसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। मगर मोहब्बत बहुत सारी कुर्बानियां मांगती है, बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं इसके लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है मुनी। मुझे लग रहा है अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। ऐसी बातें मत करो, बस चंद दिनों की बात है, फिर इंशाल्लाह हम दोनों साथ होंगे, इंशाल्लाह। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत We are running out of time. चले, शाबाश, आ जाओ। या तुम आदत कहो आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। चलो 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 चलो, शाबाश। दिल बेकरार है तो मोहब्बत कहो आ जाओ, चलो आओ आओ। ख्वाहिश करो से या तुम आदत करो से दिल बेकरार है, चलो आओ। दिल बेकरार है तो मोहब्बत कहो से, ख्वाहिश करो से या तुम आदत आ जाओ। दिल दे दो जा दे दो नहीं कुछ भी फायदा, कुर्बानियों का मिलता कहाँ है कोई सिला। सोचा नहीं था प्यार में होता है इस तरह, तुमने किया है सांसों का बंटवारा जिस तरह। ये भी हक है मेरा जो शिकायत कहो से, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है तो मोहब्बत कहो इसे। हेलो। मैं बोल रही हूँ नफीसा। हाँ नफीसा बोलो। हिना भाभी आई थी।
क्या कह रही थी? वही जो आपसे बोल रही हैं। हम्म, आपने बहुत बुरा किया है उनके साथ भाई, बहुत बुरा किया है। क्या फर्क रह गया आप में और इकबाल में? ऐसी भी बात नहीं है, मेरे और इकबाल में बहुत फर्क है। इकबाल ने जो कुछ भी किया है वो अपनी बीवी की नफरत में किया है, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अपने माँ बाप की मोहब्बत में कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में आप अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी हिना भाभी उनसे करती हैं। उन्होंने तो कभी उनको सास ससुर नहीं समझा, और उन्हीं की परेशानी की वजह से वो अब तक खामोश भी हैं। उनकी जगह कोई और होती तो अब तक। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मानिया चली गई है यहाँ से। कहाँ? पता नहीं मुझे। उसे हमेशा के लिए चले जाना चाहिए भाई, वरना हिना भाभी चली जाएंगी। कहाँ है? बात करवाओ मेरी। वो चली गई है। कहाँ चली गई? पता नहीं। पता नहीं। ओहो, तुम तो चैन ले लो थोड़ा सा। हाँ मुनीब, कहाँ हैं आप? हाँ, क्या हो गया है? क्या हो गया है? मेरा फोन क्यों काट रहे थे बार बार? अरे कहाँ काट रहा हूँ मैं तुम्हारा फोन? वो मेरे ख्याल में नेटवर्क का कोई इशू है। मैं तो यहाँ वॉशरूम में हूँ। अच्छा, तुम कहाँ हो? पहुँच गई ना? बच गई हूँ मैं मुनीब, वरना आपका सारा प्लान ना एक्सपोज हो जाता। क्यों, क्या हुआ? आपको पता है हिना भी यहीं बैठी हुई है इसी होटल में। डोंट टेल मी, वो वहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता। कहीं वो तुम्हें फॉलो करती हुई तो नहीं वहाँ पहुँची? हो भी सकता है मुनीब। अच्छा प्लीज आप जल्दी से आए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस आ रहा हूँ। तुम रूम में बैठो आराम से। ओके, जल्दी आए। मैं आ रहा हूँ। कहीं जा रहे हो? जी अम्मा,
पता नहीं मैंने गाड़ी की चाबियां कहाँ रख दी। हानिया कहाँ है? वो चली गई, कहाँ चली गई? फैसलाबाद चली गई, और कहाँ? वो तो कह रही थी वो नहीं जा रही। कहाँ, बस उसको जाना पड़ गया। अब मैं इस शख्स का क्या करूं? किस शख्स का? तुम्हारे बाप का, और किसका? तुमने तो बीमार करके बिस्तर से लगा दिया ना उन्हें। 350 हो गई उनकी शुगर। उनकी पहुंच गई है और मुझे इंशाल्लाह हो जाएगी। उनसे कहें कि कुछ मेरा भी ख्याल करें। हानिया होती ना तो कुछ ना कुछ उन्हें संभाल ही लेती। जब हानिया नहीं थी तो कौन संभालता था उन्हें? आप बीवी हैं यार, आप जाके संभालें उन्हें। जब हानिया नहीं थी तो हिना संभालती थी उन्हें, मैं नहीं। अच्छा, उनसे कहें मैं थोड़ी देर में आके मनाता हूँ। और वो कब आएगी? उसी को तो लेने जा रहा हूँ। मैं हानिया का पूछ रही हूँ। हिना तो अब उल्टा शुगर बढ़ाने लगी है उनकी। अब आप ही को करना है जो कुछ करना है। हानिया को तो कुछ दिन लग जाएंगे। आप खुदा हाफिज। हेलो, मुनीब साहब? आपका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। निमरा हबीब, निमो निमो कहते हैं मुझे। ओह यस, निम्मो। हाउ आर यू? आई एम सॉरी मुनीब साहब, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। ऑफिस से भाग कर आई थी हिना से मिलने, आई मीन आपकी बीवी से मिलने। तो कहाँ है वो? अभी अभी उठ कर गई है, बच्चों के लिए शॉपिंग करने। कल की फ्लाइट है ना उसकी। हाँ 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 हाँ। वैसे मुनीब साहब, ये बहुत बुरी बात है। आपने खुद को तो बहुत मेंटेन रखा हुआ है मगर बेचारी मेरी फ्रेंड कुछ ढल सी गई है। यू नो निम्मो, कनाडा की लाइफ जो होती है वो बड़ी टफ होती है। सिंगल पेरेंट बन के सारा कुछ करना, इट्स अ टफ जॉब। मुझे तो उसकी ओवरऑल लाइफ टफ लग रही थी। वो किसी अपनी फ्रेंड के बारे में डिस्कस करने आई थी। अच्छा, क्या क्या? डिवोर्स का केस है। बीवी कनाडा भेजकर शौहर ने यहाँ पर दूसरी शादी कर ली। आप यकीनन जानते होंगे। जी हाँ। वैसे मुनीब साहब, मेरा ख्याल है मियाँ बीवी को आपस के इश्यूज खुद ही तय कर लेनी चाहिए तो बेहतर होता है। क्या ख्याल है आपका? You're right. एनीवेज आई एम गेटिंग लेट। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मिली? और वो औरत? नहीं यार, वो बहुत सीरियस है। आपको ये कमरा याद है मुनीब? यहीं से हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी ना। और आज मैं यहाँ पे भाग के छुपने आई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है मुनीब। मुझे लग रहा है कि इस कमरे का हमारे रिश्ते से कोई ताल्लुक हो जैसे। कैसा ताल्लुक? ऐसे जैसे जैसे यहीं से शुरुआत हुई और कहीं सब कुछ यहीं तो खत्म नहीं हो जाएगा। जस्ट अ कोइंसिडेंस यार। नहीं मुनीब, मुझे मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज कुछ करें, यहाँ से निकाले मुझे। अच्छा, मैं वो होटल वालों से बात करता हूँ, तुम्हें वो किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। मैं ऑलरेडी बहुत रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ उनसे। इस होटल में कोई और रूम खाली ही नहीं है। चलो फिर एक रात के लिए बर्दाश्त कर लो इस कमरे को प्लीज। कल वैसे ही तुम यहां से शिफ्ट हो जाओगी अपार्टमेंट में जो मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया है। मेरी फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं ना मुनीब। मैं यहाँ एक रात भी नहीं रह सकती हूँ। मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे? मेरे लिए एक रात भी इस कमरे में गुजारना कितना मुश्किल। आप सोचे मैं कैसे रह पाऊंगी इस कमरे में जहां मैं पहली दफा दुल्हन बन के आई थी। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी मुनीब। आपको पता है इस बेड की सिलवटें मुझे अभी से चुभने लगी है। मुझे प्लीज यहाँ से निकालें, मुझे नहीं रहना है यहाँ। मैं भी तो रहूंगा ना उस घर में तुम्हारे बगैर। जानती हूँ किस कर्ब से गुजरूंगा मैं, किस तकलीफ से गुजरूंगा जब मैं तुम्हारे कमरे को खाली देखूंगा। मुनीब, सिर्फ आज, बस आज आप यहीं रह जाए ना मेरे पास, प्लीज। सिर्फ आज की रात। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? वो अदालत के दरवाजे पे खड़ी है और तुम चाह रही हो कि मैं सब कुछ भूल भाल के यहाँ बैठ के तुम्हें लोरियां सुनाऊं? हाउ इज इट पॉसिबल? बस कर दो यार, I'm too tired. प्लीज बस कर दो ये आंसू बहाना, रोना धोना। It's enough. तो और क्या करूं? हंसू? कह लगाऊं? खुशियां मनाऊं? जो कुछ हिना पे गुजर रही है उतनी ही तकलीफ में मैं भी हूं। अगर उसका शौहर छीना है ना मैंने, तो मुझे भी मेरा शौहर छिन जाने का डर है। उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है तो मुझे भी मेरी आगे आने वाली जिंदगी नजर नहीं आ रही है मुनीब। मैं भी चीखूंगी, मैं भी चिल्लाऊंगी। चीखो चिल्लाओ, जो दिल में आता करो, ठाड़े मार मार के रो तुम। दिल दे दो जा दे दो, नहीं कुछ भी फायदा, कुर्बानियों का मिलता कहाँ है कोई सिला। सोचा नहीं था प्यार में होता है इस तरह, तुमने किया है सांसों का बंटवारा,
जिस तरह अरे भाई तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कोई बोतल या कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ मैं कुछ। मुझे अपना मोबाइल दीजिए जरा। नहीं तुम ऐसा करो, तुम अपनी बहन से बातें करो, मुझे काम। मैंने कहा ना कि मुझे अपना मोबाइल दीजिए। फोन मेरा, देख रहा ऐसे ही है। नफीसा तुम जरा अंदर जाओ, मुझे बात करनी है इनसे। मैं सब जानती हूँ, आपने जो बात करनी है आप मेरे सामने कर सकते हैं। अरे यार तुम जाओ ना अंदर, मुझे बात करनी। जाओ जाओ जाओ, आओ जरा बैठो इधर, बैठिए। मुझे ये बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? ये तो मसला तुम पैसे वालों का, ये हर बात को पैसों में मत तोला करो। नहीं, जो बात पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दीजिए। कितने पैसे लिए आपने यहाँ से? दुगने दूंगा मैं आपको। जिस तरह आपने आग लगवाई है ना, उसी तरह बुझा दें, यही मुनासिब रहेगा। आग? आग मैंने नहीं लगाई, तुमने लगाई है ये आग। डील करने आया हूं आपके साथ। जो बात पूछ रहा हूं स्ट्रेट अवे जवाब दीजिए। कितने पैसे? रकम बोलिए। लेकिन यार मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ तो खुल गया है सबके सामने। अब जो करना है वो तुमने करना है। और मुझे क्या करना चाहिए? ये तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए। बोलिए। देखो भाई, प्रॉब्लम वो लड़की है, निकाल के बाहर करो उसे, मसला है। निकाल दिया मैंने उसे। नहीं ऐसे वैसे वाला नहीं, परमानेंट। पक्का परमानेंट, सच कह रहा हूं। तो तुम उसका खुद पेपर बना कर दो। बनाने की कोशिश करता हूं मैं, लेकिन अगर वो ना मानी तो? मान जाएगी, उसने कहाँ जाना है? फर्ज कीजिए अगर नहीं मानी तो? अरे मान जाएगी यार, उसका तो इशू ही यही है। इसके कितने पैसे होंगे? फिर वही पैसों की बात। अरे तुम्हारा घर मेरा घर नहीं है क्या? नहीं, पैसे बताइए। यार ये बार बार तुम पैसों की बात मत करो। हैं कमाल हो गई। आपके लिए क्या मुश्किल है इकबाल भाई? अब क्या नहीं कर सकते? कोई रास्ता निकालिए ना। अगर हानिया को निकाले बगैर ये मसला हल हो जाए, उसके भी पैसे बताइए मुझे। हानिया को निकाले बगैर ये मसला हल नहीं होगा। कोई रास्ता निकालिए ना। अब तो मास्टर हैं इस काम को। यार कम से कम घर से तो निकालना ही पड़ेगा। अब इस घर में नहीं रह सकती, वो बाहर की छप्पर में रख लो उसे। बारबेक्यू हमेशा ना बाहर बनाया करो, वहीं खा पी के आ जाया करो। घर में बारबेक्यू बनाओ ना तो बड़ा धुआं फैलता है। घर की दाल रोटी पर ही गुजारा करो। पैसे बताइए आप। पैसे वैसे नहीं यार, वो किसी चनाल की बजाय अपनी बहन और मेरी बेटियों को बिठाओ उस घर में। मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ओ, तो तुम्हें वो घर चाहिए जिसके लिए ये सब कुछ तुम कर रहे हो? हाँ। उस लड़की को तो मैं लेकर आया ना घर में, फिर तुम्हारी आशिकी भी करवाई मैंने उससे, फिर चोरी छुपे तुम्हारा निकाह भी करवा दिया, और फिर तुम्हारी बीवी के हाथ में निकाहनामा भी रख दिया मैंने। हाँ? और अब घर में बैठ के फिल्में भी तो आप ही देख रहे हैं और मैं दरबदर हो रहा हूं, बीवी तलाश कर रहा हूं अपनी। मजे भी तो, थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी ना।
वैसे अच्छा नहीं किया आपने इकबाल भाई। घर के राशन के नाम पर मुझसे पैसे लेके याशियां करते रहे, और अगर मैंने अपने माँ बाप के लिए कुछ छोटी मोटी एडजस्टमेंट कर ली है तो आपने आके आग लगा दी। ये सब मैंने नहीं किया, कुदरत ने किया, ये सब कुदरत ने किया। यहाँ तुम्हारी बहन और उसकी बच्चियां लोड शेडिंग की गर्मी से झुलस रही हैं। टैंकरों के इंतजार में हफ्तों हफ्तों मुंह धोने को पानी नहीं मिलता उन्हें, और वहां वो तुम्हारा फिरौन बाप लड़की को लाके टरक जा रहा है। बाप का नाम लिया तूने तो। क्यों ना लूं भाई, वो बेटी बेटी कह के तो टरक जा रहा है उससे वो। मुनीर भाई, मैं हाथ नहीं उठाने दूंगी आप। बस बीच में मत आई, इसकी टांगे तोड़ दूंगा। आज इसने नाम कैसे दिया मेरे बाप का? छोड़ दे इसे, छोड़। जैसा भी है ये शौहर है मेरा। भाड़ में गया ऐसा शौहर। आज तुझे भी छुटकारा हासिल करवाता हूँ इससे मैं। चल नहीं, आगे मत आना। दोबारा मेरे बाप का नाम लिया ना तूने तो जुबान खींच लूंगा। मामू है ना, मामू है तेरे। छोड़ इसे। That was right there. Right over my head. Wham! अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हानिया की वजह से बहुत परेशान है। शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। तबीयत ठीक है बाजी? ठीक हो यार। और ये आनिया कहाँ गई है? अब्बा जी वो फैसलाबाद गई है। ये अचानक ऐसी कौन सी आफत आ गई कि वो चोरी की तरह से घर से भाग गई? एक नजर उसने दरवाजे पे झांका भी नहीं। पता नहीं, मैं तो हैरान हूं कि वो आप लोगों को बता के नहीं गई। उसका फोन भी बंद आ रहा है। इन्होंने कई दफा मिलाने की कोशिश की उसका नंबर। हाँ तो अम्मा वो रास्ते में होगी ना, रास्ते में तो नेटवर्क का इशू होता है। मैं अभी थोड़ी देर में उसको कॉल करता हूँ, जैसे मेरी बात होती है मैं उसको कहता हूँ आप लोगों से बात कर लें। वो मीटिंग करने गई है या दफ्तर खोलने गई है तुम्हारी? वाह नहीं अब्बा जी, एक दो मीटिंग्स भी थी उसकी। अपना सारा सामान ले गई है वो। मतलब ये कि वो अपना सब कुछ लेकर यहां से चली गई है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, जाके देख लो उसके कमरे में, कुछ भी नहीं है वहां। अरे उससे क्या तुम पूछ रही हो? इसने खुद उसका सारा सामान बाहर जाकर टैक्सी में रखवाया। और सुनो, वो जो बंदा बाहर गेट पे खड़ा है ना, वो तुम्हारी तरह से लोगों को टोपियां नहीं पहनाता। तुमने जो कुछ उसको सिखाया था ना, सब उगलवा दिया मैंने। अब्बा जी प्लीज, वो अपनी मर्जी की मालिक है, मैं उसको रोक तो नहीं सकता ना। ठीक है भाई, हम भी अपनी मर्जी के मालिक हैं, तुम हमें भी मत रोकना। क्या मतलब है? अब आप फिर से दुनिया के सामने तमाशा बनाएंगे, मुझे जलील करवाएंगे सबके सामने? नहीं बेटा, नहीं है। वो पहले तो मैं जिस बात में बगैर सोचे समझे निकल गया था, मगर अब मैं बहुत सोच समझ कर बड़ी तरीके से जाऊंगा। तेरे लिए कोई बहुत इज्जतदार बहाना बनाकर। क्या मसला है?
एक मुंह बोली बेटी के लिए अपने सगे रिश्तों को लताड़ेंगे आप? ये हिना की वजह से गई है ना वो। ओहो, हिना उसको क्यों निकालेगी इस घर से? एक औरत के लिए दूसरी औरत बिल्कुल एक छुपकली की तरह से होती है। जब तक वो उसको घर से निकाल ना ले उसको सुकून नहीं मिलता। इतने अरसे से दोनों सहेलियों की तरह रह रही थी, अब एकदम से वो छुपकली कैसे बन गई? ये तो तुम मुझे बताओगे ना। मैं क्या बताऊं आपको अम्मा? पता नहीं आप क्या बात कर रही हैं मुझसे। पहले भी तो वो लड़की 2-3 मरतबा अपना सामान लपेट के निकली है ना इस घर से। ये मूड की वो लड़की है, उसकी मर्जी है। पल में तोला पल में माशा, यही बोलती है ना आप उसके बारे में। इसीलिए मैं कह रही हूं कि अब की बार जो हो गई है तो उसके और हिना के दरमियान कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, यही मेरा अंदाजा है। नहीं तो ऐसा क्या हो सकता है उन दोनों के बीच में? वाह भाई वाह, कमाल करते हो तुम। तुम्हारे बाप की शुगर भी इसीलिए आसमान तक पहुंच गई है। जिस सवाल का जवाब हम तुमसे चाहते हैं वही सवाल तुम हमसे करते हो। ठीक है माँ, ठीक है, उसका जवाब तलाश करके दे दूंगा मैं आपको, लेकिन खुदा का वास्ता है थोड़ी देर सांस लेने दे मुझे। सांस तो मेरी अटकी हुई है बेटा। एक तरफ तुम्हारी परेशानी, दूसरी तरफ तुम्हारे अब्बा का गुस्सा। ये तो समझ में नहीं आता कि इस घर को किसकी नजर लग गई है। अभी कुछ दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था। मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, लेकिन खुदा का वास्ता है तब तक आप अब्बा को तो रोकें। कहाँ जाएंगे? एक दफा जाके देख लिया ना, इस शहर में कहीं कोई साया नहीं है किसी के लिए। जहाँ अपने बुजुर्गों को कोई बोझ नहीं उठा सकता, वहां किसी दूसरे को कौन देखेगा? पड़े रहेंगे यहाँ पे दूसरे बूढ़े लोगों की तरह से, उड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। एक दिन दिल की कोई शरियान बंद हो जाएगी, दिमाग की कोई नस फट जाएगी और बस देखो बेटा, जब किसी बुजुर्ग की गुस्सैली आंखों में आंसू आ जाए ना, तो उसका मतलब है वो अपने आप को बोझ समझने लगा है। और अहमद अली जैसा इंसान अगर खुद को बोझ समझ ले तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकेगा। वो सामान बांध रहे हैं अपना। बड़ा शौक था 2-2 बीवियां रखने का, तो अब भुगतो। तुम जैसों से तो कुदरत भी नफरत करती है, जो दूसरों के घर में झगड़े डालते हैं, फसाद करवाते हैं। मेरी तकलीफ, मेरे कर्ब की तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक मैं किसी और मर्द के पास से होकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तुम्हें समझ नहीं आएगी। बेटा, मैंने तो अपनी बेवा बहन का बेटा समझकर तेरा हाथ उसके हाथ में दिया था। मुझे नहीं पता था कि उस कदर खबीस और कमीना देखेगा। तलाक दे दो मुझे, वरना तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब कनाडा में मैं किसी से मरासम बढ़ाऊंगी। ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो